रांची में आईएनडीआईए की रैली में विपक्ष के नेताओं के सामने हुआ हंगामा। झारखंड की चतरा सीट के लिए चली कुर्सियां और लाठी लड़ाई में एक कार्यकर्ता का सिर फटा। ममता बनर्जी का सनसनीखेज बयान, एक शेर कहकर के अपनी और अपने भतीजे अभिषेक की हत्या की आशंका जाहिर की। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के बयान के जवाब में दिया दावा। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि इस हफ्ते ऐसा बम फटेगा कि टीएमसी संभल नहीं पाएगी। राजस्थान के जालौर में पीएम मोदी का विपक्षी गठबंधन पर हमला, कहा गठबंधन के लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, अभी यह हालात है, चुनाव के बाद क्या होंगे। कांग्रेस नेता और अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को बताया पलटी कुमारी और बताया अवसरवादी भी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, बोली 26 तारीख को वायनाड में वोटिंग के बाद गांधी परिवार का काफिला अमेठी आएगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दी जानकारी, अचानक तबीयत बिगड़ने से राहुल गांधी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की रैली और रांची में आईएनडीआईए की रैली में शामिल नहीं हो पाएंगे। बिहार के कटिहार में अमित शाह ने लोगों को दिलाई लालू प्रसाद यादव के शासन में राज्य में जंगल राज की याद, बोले अगर महागठबंधन जीता तो लालटेन युग में चला जाएगा बिहार। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस पर बरसे योगी आदित्यनाथ, बोले गांधी के नाम पर राजनीति करने वालों ने राम के अस्तित्व पर उठाए सवाल। चुनाव आयोग के नोटिस पर भड़के उद्धव ठाकरे, बोले पार्टी के गाने में जय भवानी शब्द नहीं निकालूंगा। चुनाव आयोग ने शिवसेना उद्धव गुट के गाने में जय भवानी शब्द पर आपत्ति जाहिर की। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के बयान को बताया नौटंकी। बीजेपी नेता राम कदम बोले हार के डर से उद्धव ठाकरे को देवी देवताओं की याद आ रही है। नीतीश कुमार ने लालू यादव के ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, बोले हमारी नीतीश चाचा को हाईजैक कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर बोला करारा हमला, एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा बीजेपी को सिर्फ अगड़ों की पार्टी कहकर भ्रम फैलाया गया, जबकि बीजेपी में सबसे ज्यादा एससी, एसटी और ओबीसी। आईएनडीआईए गठबंधन में पीएम के चेहरे पर घमासान। संजय राउत के उद्धव ठाकरे को पीएम बनाए जाने की मांग को लेकर के कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने तवज्जो नहीं दी, बोले जिसके नाम पर सहमति बनेगी उसी को पीएम पद का चेहरा बनाया जाना चाहिए। संजय राउत के बयान को बीजेपी ने राहुल गांधी को नीचा दिखाने वाला बताया, साथ ही उद्धव ठाकरे पर भी किया हमला। राम कदम बोले जो उद्धव अपने विधायकों और सांसदों को संभाल नहीं पाए वो देश क्या संभालेंगे। गुजरात में कांग्रेस को लगातार जोरदार झटका, प्रस्तावक मुकरने के बाद सूरत से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभाणी का नामांकन रद्द हो गया। उत्तराखंड में कांग्रेस को लगा झटका, पार्टी के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत की बहू बीजेपी में शामिल हो गई, पिछले महीने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। चिराग पासवान को लगा झटका, लोकसभा का टिकट न मिलने के बाद पार्टी के सांसद महबूब अली कैसर आरजेडी में शामिल हो गए। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का बड़ा ऐलान, बोले कश्मीर की किसी भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी बीजेपी, मगर मैदान खाली भी नहीं छोड़ेगी, दूसरे उम्मीदवार को देगी समर्थन। अखिलेश यादव का बड़ा दावा, न्यूज 18 इंडिया से बोले उत्तर प्रदेश की 80 में 79 लोकसभा सीट जीतेंगे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का दावा, बोली अगर इस बार नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव जीते तो आगे नहीं होंगे चुनाव। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का सोनिया गांधी पर हमला, बोले रायबरेली में हार के डर से राज्यसभा पहुंची सोनिया गांधी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पंजाब, बिहार और लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा, आज आ सकती है बिहार के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची। लोकसभा चुनाव को लेकर के एक्शन में योगी आदित्यनाथ, दूसरे चरण पर चर्चा के लिए लखनऊ में अपने आवास पर की बैठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना, कहा इस बार भी कांग्रेस की लड़ाई केवल 40 सीटें पार करने की है।